हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिकी पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक हम कैसे निकालें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 0, 1, 5 और 6 की। 0, 1, 5 और 6। ऑलवेज सेम। यानी कि 0, 1, 5 और 6 का यूनिट प्लेस कभी नहीं बदलता, चाहे इनकी पावर कुछ भी हो। ठीक, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया जाता है हमें 675 की पावर 17 इंटू 720 की पावर 38 इंटू 455 की पावर 80। मान लीजिए हमें नंबर दिया जाता है कि 675 की पावर 17 इंटू 720 की पावर 38 इंटू 455 की पावर 80 का यूनिट प्लेस क्या होगा। यानी कि इसका अगर हमें इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 0, 1, 5 और 6, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0, 1, 5 या 6 होता है, उस नंबर की पावर अगर कुछ भी दी हो वो यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहेगा। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है हमें, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, इसका यूनिट प्लेस 0 और इसका 5। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर 5 है और उसके कोई भी पावर दी हुई है उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहेगा। यानी कि 5 के लिए मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। इंटू 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा, इंटू में 0 इंटू फिर 5 की पावर 80 दे दी, यानी कि कुछ भी हो तो 5। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे मैंने देखा मल्टीप्लाई में एक नंबर है 0, और आप सभी को पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा 0 ही आता है, और आंसर 0 आएगा और यही हमारा यूनिट प्लेस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 675 की पावर 17 इंटू 720 की पावर 38 इंटू 455 यानी कि 455 की पावर 80 का इकाई अंक 0 होगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल की मदद से और सीखते हैं इसे। 376 की पावर 101 इंटू 675 की पावर 239 इंटू 441 की पावर 738। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया गया है 376 की पावर 101 इंटू 675 की पावर 239 इंटू 441 की पावर 738। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए 376 का इकाई अंक क्या है 6, 675 का 5, 441 का 1। अब हमने सीखा है कि भाई 6, अगर जो भी नंबर उसका यूनिट प्लेस अगर 6 और उसकी पावर कुछ भी है तो 6 का इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता। तो 6 के लिए हम 6 ही लिख लेंगे। इंटू 5 के लिए भी यही नियम लागू होता है, यानी कि 5 की पावर भी कुछ भी हो उससे इसका फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 5 की पावर कोई भी होगी तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। इंटू और 1 की पावर के लिए भी यही नियम लागू होता है, 1 की पावर भी कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। अब जैसे ही मेरे को मिला 6 इंटू 5 इंटू 1, अब इसे मल्टीप्लाई करना है मुझे। देखा 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, और यहाँ पे जैसे 30 आया तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो नंबर है 376 की पावर 101 इंटू 675 की पावर 239 इंटू 441 की पावर 738 का इकाई अंक 0 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपनी
अगले टाइप की तरफ। चलिए अब सीखेंगे 4 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। 4 का इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 अगर उसकी पावर ओड है तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 रहेगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। क्लियर है ये बात? यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 4 है और उसकी पावर अगर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 रहेगा, और कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 4 है और उस पूरे नंबर की पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। क्लियर है? चलिए सीखते हैं इसे एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 474 पावर 376 इंटू 334 की पावर 441। मान लीजिए अगर हमें नंबर दे रखा है कि 474 की पावर 376 इंटू 334 की पावर 441 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 4 कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस, अब 474 का यूनिट प्लेस क्या है 4, 334 का यूनिट प्लेस क्या है 4। क्लियर है? अब मैंने देखा यहाँ पे यूनिट जो इसकी पावर है 474 की जो पावर है वो है 376, और 376 इवन नंबर होता है। जब इवन नंबर है तो यहाँ 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 की जगह लिखेंगे हम 6 इंटू 334 की पावर जो है 441 है, और 441 एक ओड नंबर होता है। ओड नंबर है तो 4 के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 4, और जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से तो हमें मिलेगा 6 चौक 24, यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा, यूनिट प्लेस होगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 474 की पावर 376 इंटू 334 की पावर 441 का यूनिट प्लेस या इकाई अंक 4 होगा। क्लियर है? चलिए अब सीखेंगे 9 का यूनिट प्लेस कैसे निकालें, यानी कि 9 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं। 9 कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है जिसका यूनिट प्लेस 9 है और उसकी पावर अगर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस 9 ही रहेगा, और उसकी पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस 1 होगा। क्लियर है आपको? यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है जिसका यूनिट प्लेस 9 है, अगर उस पूरे नंबर की पावर ओड है यानी कि विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 रहेगा। और अगर कोई नंबर दे रखा है जिसका इकाई अंक 9 है और उसकी पावर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। क्लियर है ये आपको बात? चलिए एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से सीखते हैं इसे। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 429 की पावर 41 इंटू 439 की पावर 96। मान लीजिए कोई नंबर हमें दे रखा है कि 429 की पावर 41 इंटू 439 की पावर 96, और इसका यूनिट प्लेस हमें ज्ञात करने को कहा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे 429 में यूनिट प्लेस क्या है हमारा 9, 439 में 9। अब देखा कि 9 की पावर यहाँ पे क्या है 41, और 41 अपने आप में एक ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, और जैसे हमने देखा कि इस नंबर की जो पावर है वो विषम है, ओड है, तो यूनिट प्लेस हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 9। यहाँ पे लिखा हमने 9, क्योंकि ओड के लिए मैंने क्या आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 9 है और उसकी पावर अगर कोई ओड नंबर है तो उसके लिए हम 9 लिखेंगे, तो 9 लिखा इंटू
यहाँ जो पावर है वो है इवन, तो इवन के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और 9 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9, यानी कि 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि 429 की पावर 41 इंटू 439 की पावर 96 का इकाई अंक 9 होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सीखते हैं 2 और 8 का यूनिट प्लेस कैसे निकालें। यानी कि अगर हमें कहा जाए, यानी कि 2 और 8 की पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा 6 रहेगा। यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 या 8 हमें दे रखा है और उसकी पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो उसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक 6 होगा। अदरवाइज शेष रिमाइंडर को हम सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस बता सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 332 की पावर 25 इंटू 228 की पावर 18 इंटू 888 की पावर 16। मान लीजिए अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 332 की पावर 25 इंटू 228 की पावर 18 इंटू 888 की पावर 16 और इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस निकालने के लिए अगर हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है इनमें यूनिट प्लेस कौन कौन से। जैसा कि 332 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2, 228 में 8 और 888 में भी 8। अब एक चीज मैंने बताई कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 या 8 दे रखा और उसकी पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। अदरवाइज जो रिमाइंडर बचता है उसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पावर क्या है यहाँ पे 25, और 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 24 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बचता है। यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हुआ। क्लियर है ना? इंटू 8 पावर देखा 18, 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 पूरा कट जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचा। और 8 की पावर 2 का मतलब है 68, 64, 64 और 64 का यूनिट प्लेस क्या हुआ, 4। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 68, 64, यानी कि 8 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 आएगा और 64 का यूनिट प्लेस क्या मिला मुझे, 4 इंटू 888 की पावर 16, यानी कि 8 की पावर 16 दी थी और 16 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर नंबर जो पावर है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस हमारा 6 आएगा, और जो 16 है वो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसका मतलब 8 की जगह मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। और अब जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, देखिए 4 दूनी 8 और 8 छिक 48, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 332 की पावर 25 इंटू 228 की पावर 18 इंटू 888 की पावर 16 का यूनिट प्लेस 8 होगा। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं 3 और 7 का इकाई अंक निकालना। 3 और 7 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, देखिए 3 या 7 की पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 3 या 7 की पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह तो यूनिट प्लेस हमारा 1 होगा, यानी कि 1 होगा। अदरवाइज शेष रिमाइंडर को हम सॉल्व करके इकाई अंक निकालेंगे। यानी कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 3 या 7, जिसका यूनिट प्लेस या इकाई अंक 3 या 7 दे रखा हो और उसकी पावर अगर कोई ऐसा नंबर है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो इसका इकाई अंक
एक होगा, अदरवाइज रिमाइंडर को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 423 की पावर 16 इंटू 377 की पावर 33 इंटू 563 की पावर 5। यानी कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 423 की पावर 16 इंटू 377 की पावर 33 इंटू 563 की पावर 5, और इसका अगर हमें इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये चेक करेंगे इनमें यूनिट प्लेस कौन कौन से। भाई 423 में यूनिट प्लेस क्या हुआ? 3, 377 में 7 और 563 में 3। अब 3 और 7 के लिए एक नियम बनता है कि अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर को हम सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं, यहाँ 3 की पावर 16 और 16 4 से पूरी तरह डिवाइड हो सकती है। जब पूरी तरह 4 से डिवाइड हो सकता है 16, तो यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे 1 इंटू 7 की पावर 33, और 33 अगर मैं इस 33 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 7 की पावर 1 का मतलब 7 इंटू 563 की पावर 5, यानी कि 3 की पावर 5, और 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 का मतलब है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 7 के 21, 21 एकम 21, यानी कि जो नंबर हमें आया मिला 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस है वो है 1। क्लियर है? यानी कि अब हम आसानी से कह सकते हैं कि 423 की पावर 16 इंटू 377 की पावर 33 इंटू 563 की पावर 5 का इकाई अंक 1 होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यूनिट प्लेस का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 555 की पावर 34 इंटू 444 की पावर 44 इंटू 333 की पावर 33। अब थोड़ा मिक्स एग्जांपल्स की मदद से हम सीख लेते हैं यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 555 की पावर 34 इंटू 444 की पावर 44 इंटू 333 की पावर 33, और उसका एक इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे भाई इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5, इसका 4 और इसका 3। 5 के लिए क्या नियम लागू होता है कि 5 की पावर कुछ भी हो उसके लिए हम 5 ही लिखते हैं, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होता, इंटू। और 4 की पावर के लिए नियम क्या था कि 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस 4 होगा, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 6 होगा। अब देखा 44 इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 इंटू 333 की पावर 33, यानी कि 3 की पावर 33। और 3 के लिए क्या नियम लगाया था हमने कि 3 की पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर वो यूनिट प्लेस 1 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर को हम सॉल्व करेंगे। अब 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 1, 1 का मतलब है 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 6 पंजे 30, और 30 जैसी मैंने सॉल्व की 6 पंजे 30 बना, और यहाँ 30 में मेरे को क्या मिल गया? 0, और इस 0 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस या हमारा आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है ये बात? यानी कि जैसे किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई में आपका 0 आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस मिक्स एक्सरसाइज का, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है हमें 427 की पावर 28 इंटू 328 की पावर 25 इंटू 212 की पावर 11, और इसका यूनिट प्लेस अगर हमें निकालने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन नंबर में यूनिट प्लेस कौन सा है। यहाँ पे हम 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। 7 के लिए क्या नियम लागू होता है, यानी कि अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस क्या होगा 1। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1 इंटू 8 के लिए क्या नियम लागू होता है, ये आपको मैंने बताया था कि 2 और 8 की पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस 6 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखा पावर क्या है यहाँ पे हमारी 25, और 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 24 पूरा कट जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा, और 8 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 8 खुद आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 11। सेम वही नियम लागू होता है जो 8 पे लागू होता है कि 2 या 8 की पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो यूनिट प्लेस 6 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर को सॉल्व करेंगे। अब 11 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 8 तो पूरा कट जाता है और 3 रिमाइंडर बचता है, और 3 अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8। और जब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा 8 64 64 एकम 64, तो नंबर मिला मुझे 64, और यूनिट प्लेस क्या होगा इसमें, यूनिट प्लेस होगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 427 की पावर 28 इंटू 328 की पावर 25 इंटू 212 की पावर 11 का इकाई अंक या यूनिट प्लेस 4 होगा। क्लियर है ये बात आपको। यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट में केवल इतना ही था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।